Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will cover some other properties. First is multiplicative inverse. तो multiplicative inverse क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। जैसे multiplicative inverse जब भी हमने करना है तो उसमें क्या करना है कि उसका रेसिप्रोकल करना है। अगर 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/1। ऐसे ही अगर 3/4 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 4/3। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आएगा। जैसे देख लो 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 को तो सारे कट जाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 नहीं आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे। नेक्स्ट इज एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता है जैसे -1 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 1। ऐसे -2 है तो उसका हो जाएगा 2। तो मीन्स एडिटिव इन्वर्स जब भी हम करेंगे तो जो आंसर है ना वो 0 आना चाहिए। जैसे -1 + 1 तो 0 हो गया। मीन्स एडिटिव इन्वर्स का बेसिकली मतलब होता है कि जब भी हम उसको ऐड करेंगे वो आंसर उसका 0 आना चाहिए। तो ऐसे ही अगर एडिटिव इन्वर्स -4y - 3 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा 4y - 3। नीचे वाले का माइनस चेंज नहीं होगा, ओनली ऊपर वाले का साइन चेंज होगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या कैसे होगा +4/- 3। तो हमें 0 चाहिए, -3 इसका एलसीएम आ गया, -4 + 4 तो 0/- 3 तो 0 आया। तो ये हो गया कुछ जो प्रॉपर्टीज रह गई थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। ये कंसेप्ट जो हैं वो भी यूज़ होंगे रैशनल नंबर में। नेक्स्ट जो हमने आज कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पहले वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बुक पे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, और प्रॉपर्टी है क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी के अंडर हमने ये सब देखने हैं कि ये सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे। फर्स्ट है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था क्लोज्ड में कि एडिशन में वो सेटिस्फाइड होते हैं। जब हम 1/2 + 1/2 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर ही आएगा, तो क्लोज्ड हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में अगर 2 रैशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम 2 ले लेंगे रैशनल नंबर तो वो भी रैशनल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेटिव में। तो इसको भी हम यस में करेंगे। और एडिशन में मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि एडिशन में नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही यहाँ पे नो लिखा है। अब सेम इंटीजर्स में देख लेते हैं। इंटीजर्स मल्टीप्लिकेटिव में एडिशन में क्लोज्ड होते हैं तो यहाँ यस आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज्ड होते हैं। अगर हम 2 इंटीजर्स लेंगे तो जो आंसर आएगा क्या पता -1 आए या 1 आए, लेकिन वो इंटीजर्स को फॉलो करेंगे तो इसलिए यस आया इसमें। मल्टीप्लिकेशन में भी इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं तो यस आएगा, और डिवीज़न के केस में नो होते हैं। सेम होल नंबर ले लो, होल नंबर इन क्लोज एडिशन में क्लोज्ड होते हैं तो यस। 2 होल नंबर को हम प्लस करेंगे तो वो ऑलवेज होल नंबर ही आएंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में नो आएगा। एक्चुअली होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं ना, तो अगर हम 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज जो है होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में वो क्लोज नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हैं, और डिवीज़न के केस में हमने कल ही पढ़ा था कि डिवीज़न के केस में ये फॉलो नहीं करेंगे तो नो आएगा। नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर लेंगे तो वो क्लोज्ड होंगे, नेचुरल नंबर ही आएगा तो यस आ जाएगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नहीं आएगा, अगर उसका आंसर -1 या -2 आ गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोज्ड होंगे और डिवीजन के केस में क्लोज्ड नहीं होंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन से क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हमें, हमने उसको कंप्लीट करना है और प्रॉपर्टी दी है उन्होंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कल ही आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, आप उसको चेक कर लें मेरी पिछली वीडियो को देख के। फर्स्ट है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स एडिशन के केस में सेटिस्फाइड होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। अगर हम a + b करें या b + a करें, आंसर हमारा सेम आएगा, तो वो एडिशन के केस में सेटिस्फाइड होंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होंगे, क्योंकि अगर a - b है तो उसका आंसर कुछ और आएगा और b - a का आंसर कुछ और आएगा। मैंने कल आपको सारी एग्जाम्पल्स पढ़ाई थी। मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि a × b कर लो चाहे b × a कर लो, वो भी सेम आएंगे, यस आ गया। और डिवीज़न में तो नो ही आएगा, क्योंकि अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो वो नहीं होगा। ऐसे ही इंटीजर्स एडिशन के केस में सेटिस्फाइड होंगे और सब्ट्रैक्शन में नहीं, क्योंकि उसका आंसर अलग आ सकता है, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पे नो लिखा है। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव और डिवीज़न के केस में नो आएगा। होल नंबर, दो होल नंबर लेंगे, 1 + 2 कर लो चाहे 2 + 1 कर लो, तो वो सेम आएंगे, तो यस आएगा। सब्ट्रैक्शन में नो होगा, क्योंकि आंसर अलग अलग आएंगे। 1 + 2, 1 - 2 और 2 - 1, दोनों का आंसर अलग आएगा। मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव है इन केस ऑफ होल नंबर एंड डिवीज़न में नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशंस। एडिशन नेचुरल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन के केस में, बट सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होंगे। दो नेचुरल नंबर लेंगे हम, अगर 3 - 2 उसका आंसर कुछ अलग आएगा और 2 - 3 उसका आंसर भी अलग आएगा। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि दो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चाहे उसकी a × b करेंगे b × a करेंगे, तो a b ही आएगा, और डिवीज़न के केस में नो आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं वो एसोसिएटिव होंगे एडिशन के केस में। तो कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया था a + b + c, a + b + c सेम ही आंसर आएगा। तो एडिशन के केस में रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं थे, सब्ट्रैक्शन में इनका आंसर अलग आता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हैं और डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव नहीं है। सेम इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन बट नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीज़न में नहीं है। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होंगे क्योंकि इनके आंसर अलग आएंगे। होल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव हैं बट डिवीज़न में नहीं है। अब नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर आल्सो एसोसिएटिव अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन में नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है और डिवीज़न में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने इस
चैप्टर में करने हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में करने हैं यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। -4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये मैं आपको नोटबुक से करवाती हूँ। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। ये हमें दिया हुआ है और हमें क्लियरली बोला हुआ है प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज की हुई है। तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/70। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है हमें वो बतानी है। आप यहाँ देख लो, अगर a इंटू बी है, सपोज a ये है और b ये है, तो उसको b इंटू ए में लिख दिया है। तो क्लियरली ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है -19/21 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा था, इसमें देखो इसको इन्वर्स किया हुआ है, तो क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने आपको जस्ट अभी पढ़ाया इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। हमें देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की हुई है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ये सेम ऐसा हो गया ना, देखो a इंटू बी इंटू सी था, तो हमने एज कैसे लिख दिया इसको a इंटू बी इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। जब हम 2 रैशनल नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 1/4। तो ऑलवेज अ रैशनल नंबर। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय।